मित्रों प्रणाम। मैं देवी चौहान एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम, जो हमारी चैनल एनडीएस बाय बीवी चौहान है, इसमें आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम सब सारी दुनिया में हमारे शरीर के लिए चिंतित है और इसी हिसाब से हम कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। काया, ये जो स्थूल देह दिखता है, इसको हम काया कहते हैं। देह भी कहते हैं, शरीर भी कहते हैं, विभिन्न नाम हमने दिए हैं। बड़े भाग मानुष तनु पावा, इसको तन भी कहते हैं, जिसमें भगवान कहते हैं कि मैं निवास करता हूँ, यानी कि एक मंदिर भी है, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च भी है। लेकिन हम देखते हैं कि ये मंदिर हमारा, ये देह हमारा, ये तन हमारा, ये काया हमारी, वो रोगिष्ठ हो गई है। न जाने कितने रोगों से वो ग्रसित है, एक नहीं अनगिनत। और ये रोगों के हटाने के लिए हमने घरेलू उपचार, आयुर्वेद और वहां से लेकर आज तक कितनी सारी पथी थेरेपी आजमा कर देख ली। रोग बढ़ते ही जाते हैं, कम होने का नाम भी नहीं लेते। तो इसके पीछे कोई न कोई हमारी इंसान की गलती है, नासमझ है, अज्ञानता है। ये मैं मेरे अपने अनुभव से, मेरे परिवार के अनुभव से और सारी दुनिया में करोड़ों लोगों ने खुद पे अनुभव किया और जो परिणाम मिले उनके अनुभव से कह सकता हूं। तो ये गलती हमारी क्या है, अज्ञानता क्या है, नासमझी क्या है कि जो मैन मेड साइंस है, ये हमने बनाया, शरीर शास्त्र बनाए और शरीर के लिए विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, आयरन, हाँ ऐसे नए नए कितने सारे, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये वो, ऐसे एक माया जाल बना दी कि जिसमें हम खुद फंस गए। तो आज सबसे बड़ा जो सवाल इंसान के मन में उठ रहा है, हम सारी दुनिया में जाते हैं तो एक सवाल प्रमुख वो पूछा जाता है, और खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, और इसमें भी युवा पीढ़ी के द्वारा, वो है प्रोटीन। प्रोटीन हमें कहां से मिलेगा, ऐसी चिंता हर किसी को सताती है। स्वाभाविक है, क्योंकि जो हमें सिखाया गया इसको हमने सच मान लिया और इसके आधार से हम हमारा जीवन जी रहे हैं। तो प्रोटीन के बारे में हर कोई चिंतित है। तो आज थोड़ी चर्चा हम प्रोटीन पर करेंगे। देखो, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, देखो दिल दिमाग खुला रखेंगे तो ये समझना आसान हो जाएगा, और दिल दिमाग को बंद रख देंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो हम देखते हैं ये जो सारी दुनिया है, ये जगत है, इसमें 84 लाख योनियां जी रहे हैं। सबका मालिक एक है, यानी कि हर किसी को जन्म देने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला, चलाने वाला और संहार करने वाला वो एक ही है, जिसको हम प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, खुदा, अल्लाह, हाँ कोई भी नाम से पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं। परम शक्ति परमात्मा। तो यहाँ स्वाभाविक है कि जिसने ये जन्म दिया है, जीव दिया है, और सभी के तन में, प्राण में, देह में, काया में वो बसते हैं, वो खुद कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रितः। हाँ, ये भगवान खुद कहते हैं अपने मुंह से कि हर कोई प्राणी के भीतर उनको आश्रित होके मैं निवास कर रहा हूं, हर कोई प्राणी के तन में, काया में, देह में। तो अब ये काया चलाने के लिए, देह को चलाने के लिए, शरीर को चलाने के लिए जो हम विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, ये सारी थियरी हमने बनाई। नमस्कार। तो ये जितनी चीजें, एलिमेंट्स हमें इंसान के लिए जरूरी है, ये हर कोई प्राणी के लिए जरूरी है, चाहे वो छोटे से छोटा अमीबा हो, कीड़े मकोड़े हो,
या फिर हाथी मगरमच्छ हो, जलचर स्थलचर नभचर हो, हर कोई जीव, हर कोई प्राणी के लिए ये सब कुछ जरूरी है जो इंसान के शरीर के लिए जरूरी है। तो इंसान के शरीर के लिए प्रोटीन बताया गया है। आज हम प्रोटीन की चर्चा करते हैं, तो प्रोटीन को केंद्र में रखेंगे। और प्रोटीन हमारे शरीर को दालों से मिलता है, ऐसा हमें कहा जाता है, पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है। पल्सिस दाल, जिसको हम गुजराती में कठोल कहते हैं, बीन्स कहते हैं, तो इसमें से प्रोटीन मिलता है, ऐसा हमें सिखाया गया है और हमने मान भी लिया है और हम खा भी रहे हैं और फिर भी बीमार है, फिर भी प्रोटीन की कमी है, फिर भी किसी को कहा जाता है यूरिन में प्रोटीन जा रहा है, ये है वो है। तो जो हमें नहीं सोचना है वो हम सोचते हैं, जो नहीं करना है वो हम करते हैं। देखो, इसको आसानी से समझाने के लिए मैं ये आपको उदाहरण दूं। फैक्ट जो बना है, जब मैं यूएस में था तो एक डॉक्टर हमने रिसीव करने आए थे, वो कार चला रहे थे और हमें रहने के स्थान पे ले जा रहे थे। युवा था, उसने मुझे पूछा कि हमें प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। मैंने बताया, वो तो डॉक्टर था, शरीर शास्त्र से हिसाब से मैं बताता तो शायद मैं इसको कन्विंस नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो इंजीनियर ठहरा, वो डॉक्टर। तो वो जो भाषा में माने, ऐसी भाषा में मुझे समझाना था। तो मैंने बताया कि आप कार ड्राइव कर रहे हो, तो आपको क्या जानना जरूरी है, ट्रैफिक के रूल्स और कार कैसे चलती है, हाँ, कैसे चलाया जाता है, ब्रेक, एक्सेलरेटर, क्लच, स्टीयरिंग, इस सभी की आपको जानकारी होना जरूरी है। और इतना आपके लिए काफी है। आपको मैं ऐसा पूछूं कि ये कार जो है, इसको ताकत कहाँ से मिलती है? स्वाभाविक है, आप कहेंगे पेट्रोल से, पेट्रोल से चलती है तो, डीजल से चलती है तो कहेंगे डीजल से, गैस से चलती है तो आप कहेंगे गैस से। वो तो बराबर है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप देते हैं गैस, पेट्रोल, डीजल, लेकिन इसमें से ताकत कैसे बनती है? हाँ, वो चलती कैसे है? हाँ, इसको टॉर्क, ये जो ताकत कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है? तो उसने जवाब दिया, वो तो हमें पता नहीं, वो तो इसका जो बनाने वाला है, ऑटोमोबाइल इंजीनियर, उनको पता। तो मैंने बताया कि आपको कार चलाने के लिए जरूरी क्या है, बस इतना ही, ब्रेक, क्लच, एक्सेलरेटर और ट्रैफिक के रूल्स, इतना आपके लिए काफी है। वो कैसे चलती है, कहाँ से कैसे ताकत मिलती है, ये जानने की जरूरत नहीं, फिर भी आप अच्छी तरह से कार चला सकते हैं। तो देखो, ये भी तो एक कार है, हमें इसको चलाना है। तो कैसे चलती है? विटामिन से, प्रोटीन से, कैल्शियम से, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से, मिनरल से, ये हमें समझना जरूरी नहीं है। वो किसको, सबको मालूम है, जिसने इसको बनाया, मैन्युफैक्चरर, भगवान। तो ये हमें जानने की जरूरत नहीं, हमें केवल इतना जानना है कि हमारा भोजन क्या है, इसमें हम क्या डालें। जैसे पेट्रोल की कार है, पेट्रोल टैंक में पेट्रोल डलवाते हैं, बात खत्म। आपको और आगे कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल अब कैसे इंजन में पहुंचता है, इंजन में पहुंच के ऐसा क्या होता है कि जिससे ताकत मिलती है, ये सब कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। उसी तरह हमें हमारा खाना क्या है, बस इतना ही जानना है, इससे आगे कुछ भी जानने की हमें जरूरत नहीं है। और हो गया उल्टा, क्यों, वो कैसे चलती है, कैसे ये करेंगे तो ये होगा, ये करेंगे तो विटामिन मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, ये ताकत मिलेगी, ऐसा जो नहीं जानना है वो जानने में पड़े हैं। और जानना है कि हमारा सही भोजन क्या है, वो जानते नहीं है। वो जो कुछ जानते हैं उल्टा जानते हैं। तो ये समस्या है, ये हमारी भ्रांति है, अज्ञानता है, नासमझी है। तो ऐसी कोई विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फैट, ऐसी कोई थियरी में पढ़ने की किसी को जरूरत नहीं, न आम आदमी को, न डॉक्टरों को भी। हाँ, कोई चिकित्सक को ऐसी भ्रांति में पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो पढ़े हैं इस हिसाब से सही दिशा नहीं मिलती, खुद के भी रोग ठीक नहीं कर सकते। तो अब जरूरी क्या है कि पेट्रोल की टैंक में पेट्रोल डालो, डीजल की में डीजल डालो, सीएनजी की कार में सीएनजी डालो, एलपीजी से चलने वाली है तो इसकी टैंक में एलपीजी डालो।
जो स्टीम कोयले से चलती है, इसमें कोयला डालो, बात खत्म। हर कोई प्राणी वो जानते हैं। देखो जितने भी प्राणी इस सृष्टि पे हैं, इंसान के अलावा, इंसान को छोड़कर, तो कोई ऐसा सोच के नहीं खाते कि मुझे विटामिन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। ना कोई सोच के खाते हैं, ना कोई तोल मोल के खाते हैं कि मुझे इतना खाना, हाँ इस वक्त खाना। कोई नियम, रूल्स रेगुलेशन, बंधन वहां नहीं है। तो जब भी भूख लगती है खा लेते हैं, और उनको पता है मेरे लिए, मेरे मैन्युफैक्चरर भगवान ने क्या भोजन बनाया, वही वो खाते हैं। वनस्पति हवा प्रकाश पानी खाती है, फ्लाइट फेयर, अनाज दालें खाती है। ये जो ग्रास ईटर है, घास खाने वाले शाकाहारी प्राणी, वो केवल घास खाते हैं। मांस खाने वाले केवल मांस खाते हैं। पानी में रहने वाले, उनके लिए जो भोजन भगवान ने वहां दिया वो खाते हैं, बात खत्म। इससे आगे वो सोचते ही नहीं है कि मेरा बीएमआई कितना, बॉडी मास इंडेक्स कितना होना चाहिए, इतनी हाइट है, कितना वेट होना चाहिए, कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। हाँ, ये सब कुछ भी वो नहीं सोचते। और फिर भी वो निरोग है, उसको कोई समस्या नहीं है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। वो मौज मजा मस्ती से जीते हैं। तो छोड़ो ये सारी बातें, प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, हाँ छोड़ो, कोई जरूरत नहीं है। हमारा भोजन क्या है, खाओ, मौज मजा मस्ती आनंद से जियो। तो ये भोजन हमारा, हम बार बार स्पष्ट कर चुके हैं, हमारे शास्त्रों में दिया है। कंद मूल फूल फल पत्तियां पानी, ये सारे नेचुरल, कुदरती, प्राकृतिक जो भगवान ने दिया। ना आग पे चढ़ाया हुआ, ना काटा हुआ, ना मिर्च मसाला, ना तेल, ना घी, ना कुछ भी, ना दूध से बनी चीजें, ना मांसाहार। बस ऐसा खाते रहो, आपके जीवन में कभी भी कोई भी कमियां नहीं आएगी, कोई डेफिशिएंसी नहीं, नहीं विटामिन की, नहीं प्रोटीन की, ना कैल्शियम की, ना आयरन की, ना हेमोग्लोबिन की, ना किसी की। लेकिन आज तक जो गलत खाना खाया है, तो पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो सफाई करके हटाओ। ये सफाई कैसे करनी है, हमारी बहुत सारी वीडियो में आपको मिलेगी। सफाई के बारे में भी हमने वीडियो बनाया है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर ये सारी वीडियो देखिए, सुनिए, समझिए और खुद पे प्रयोग करिए। तो आप ये भ्रांतियों में जो भटक रहे हो, हाँ, इससे छुटकारा मिल जाएगा। और अन्य प्राणी की तरह सही भोजन खा के, सफाई करने के बाद सही भोजन लेके हम भी मौज मजा मस्ती आनंद से जी सकते हैं, जिएंगे, हम जी रहे हैं। तो बस इतना ही समझना है, बाकी दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद, आभार, प्रणाम।